गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। ये केमिस्ट्री नेवरेट लैब का लास्ट क्लास है। थोड़ा वीडियो आने में लेट लगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। चलिए, ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन सारा पॉइंट को आज क्लियर कर देते हैं। ये लास्ट क्लास होगा आपका केमिस्ट्री नेवरेट लैब का, और इस क्लास के होने के बाद आप शाम तक पूरा इस चैप्टर का PDF जो होता है आप व्हाट्सएप में जो है अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, सभी स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ सॉप्स। सॉप्स का कितना टाइप्स है? तो देखिए, सॉप्स का कितना टाइप्स है तो लिखा हुआ है आपका। सॉप क्या होता है तो हम एक दिन आपको डिफरेंस बताए थे, सॉप और डिटर्जेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो बताए होंगे कि सॉप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, जबकि डिटर्जेंट आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। अब सॉप जो होता है वो सोडियम और या पोटेशियम का बना था, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ऑल सॉप्स आर प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग फैट्स एंड ऑयल्स विथ सुटेबल सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। मतलब NOH KOH, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो आपका हाइड्रोक्साइड है, कुछ अलग अलग सॉप के लिए अलग अलग सूटेबल हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं तो उसको हम लोग बॉयल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बॉयल करते हैं, कुछ फैट्स और कुछ ऑयल्स के साथ, कुछ फैट्स या कुछ ऑयल्स के साथ इसको हम लोग कर देते हैं, बॉयल करते हैं। बॉयल करने मतलब उसको हीट कर देते हैं। अब देखिए, इस टाइप से बहुत प्रकार का सॉप होता है, टाइप्स होता है, जिसमें हम लोग जनरली यहाँ पर 4 टाइप्स लिखा हुआ है। इसके अलावा भी और टाइप्स होता है। तो कुछ मेन जो टाइप्स है आपका उसके बारे में लिख लेते हैं। पहला है टॉयलेट सॉप। टॉयलेट सॉप, जितना भी हम लोग साबुन घर में यूज कर रहे हैं, ऑल आर द टॉयलेट सॉप। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपना जो है जितना भी साबुन है उसका पीछे तरफ देखिए, लिखा होगा आपका इट इज टॉयलेट सॉप, TOILET, टॉयलेट सॉप। घर में जो भी साबुन हम लोग यूज करते हैं वो टॉयलेट सॉप यूज करते हैं जनरली। कुछ मेडिकल सॉप भी आता है, लेकिन अधिकतर जो होता है, मोस्ट ऑफ द, हम लोग उसमें जो होता है टॉयलेट सॉप का ही हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए, तो टॉयलेट सॉप क्या होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं नहाने के लिए जो साबुन, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड ऑफ फैट्स। इसको जो होता है बेटर ग्रेड का जो होता है आपका फैट्स, इसका जो होता है इसमें यूज करते हैं हम लोग। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स, बेटर ग्रेड्स ऑफ, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स टू मेक इट अट्रैक्टिव। यहाँ पर देखिए, बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स का मतलब क्या होता है देखिएगा। जो भी सॉप बनता है ना, उसमें सॉप में फैट्स होता है। फैट्स का मतलब जिसमें आपका अधिक से अधिक फैट्स रहता है, वसा रहता है, ऑयल्स रहता है, मतलब तेल रहता है। तो जितना ज़्यादा आपका आपका ऑयल्स होगा उतना बढ़िया क्वालिटी का सॉप होगा। अब देखिए, अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फैट्स कैसे रहता है। तो आप किसी भी सॉप को जो घर में यूज हो रहा है वो तो टॉयलेट सॉप है, तो आप उसको क्या कीजिए ना, उसको आप जो है निकालिए उस सॉप को। घर में देखिए तो उसमें लिखा होगा टॉयलेट सॉप, तो लिखा रहता है टॉयलेट सॉप। उसके बाद आप देखिएगा पीछे तरफ लिखा था TFM, टोटल फैटी मटेरियल। TFM क्या लिखा रहता है आपका? TF, और ये हो गया आपका M, TFM। इसका मतलब होता है टोटल, टोटल फैटी, FATT फैटी, और उसके बाद हो जाएगा मटेरियल, मतलब टोटल फैटी मटेरियल, समझे? मतलब टोटल फैटी मटेरियल जो होता है इसमें आपका होता है। इस जितना अच्छा अगर आपका साबुन होगा उतना उसका TFM होगा, टोटल फैटी मटेरियल। तो अच्छा क्वालिटी का सॉप में कम से कम 70% से ऊपर होता है TFM। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो है आप जितना अपना घर में जो साबुन यूज करते हैं आप हमको लिख के भेजिए, या पता कीजिए कि आपका घर में साबुन जो यूज हो रहा है उसमें TFM कितना क्वालिटी का है। TFM 70% है, TFM 68% है, TFM 74% है। कितना अच्छा क्वालिटी का आपके पास सॉप है। वो टॉयलेट सॉप भी हो सकता है या मेडिकेटेड सॉप भी हो सकता है। लॉन्ड्री सॉप तो होगा नहीं, क्योंकि लॉन्ड्री सॉप तो हमेशा जहाँ कपड़ा धोया जाता है वो लोग उसके पास रहता है। तो ये आपका हो गया टॉयलेट सॉप। अब उसके बाद आपका है
टॉयलेट सॉप को समझ में आ गया कि घर में जितना भी टॉयलेट हो, टॉयलेट मतलब घर में जितना टॉयलेट बोल रहे हैं, घर में जितना भी आपका सॉप यूज हो रहा है नहाने वाने के लिए और भी बहुत सारा काम के लिए, वो साबुन जो होता है वो टॉयलेट सॉप होता है। देखिएगा, टॉयलेट सॉप इसलिए बोलता है कि बहुत सारा देश ना ये सॉप को, टॉयलेट सॉप जिसको हम लोग यूज करते हैं भारत में, इंडिया में, वह सारा सॉप जो होता है वो अदर कंट्री में एनिमल को वॉश करने के लिए, मतलब पशु कुत्ता वुत्ता या भी कुछ भी उसको धोने के लिए काम आता है, एनिमल वॉश करने के लिए इसका काम आता है। लेकिन इंडिया में इसका जो होता है आपका एज ए जो होता है, हम लोग जो है वो अपना क्या बोलते हैं, नहाने के लिए काम करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब इसके बाद है आपका ट्रांसपेरेंट सॉप। ट्रांसपेरेंट सॉप क्या, अच्छा इसमें देखिए, इट इज़ पहले से टॉयलेट सॉप को थोड़ा क्लियर कर लीजिए। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल टू मेक इट अट्रैक्टिव। टू मेक इट अट्रैक्टिव मतलब इसको अट्रैक्टिव बनाने, मतलब बढ़िया बनाने के लिए, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ जो है हम लोग परफ्यूम डालते हैं। क्या डालते हैं हम लोग? परफ्यूम। परफ्यूम डालते हैं, परफ्यूम सबको समझ में आता है। और कलर, देखिएगा, अगर साबुन अगर ब्लैक कलर का होगा तो कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए साबुन का जो होता है, अलग अलग शॉप का अलग अलग जो होता है आपका कलर का आता है। मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए परफ्यूम मतलब सेंट और कलर कलर डालते हैं। अच्छा देखिए, हम लोग जो भी शॉप होता है ना, शॉप, उसमें जनरली जो परफ्यूम होता है वो परफ्यूम डाला जाता है। उस परफ्यूम का नाम है, कोई भी शॉप है उसमें जनरली जो परफ्यूम डाला जाता है उस परफ्यूम का नाम है बायो बायोथाइनॉल। क्या है नाम इसका? बायोथाइनॉल। थाइनॉल। ये आपका जो होता है ये हो गया बायोथाइनॉल। जो होता है हम लोग जनरली उसमें डालते हैं, किसमें? जो भी सॉप है उसमें बायोथाइनॉल जनरली डाला जाता है, ताकि उसमें जो होता है वो एक बायोथाइनॉल एंटीसेप्टिक भी है और उससे सेंट भी आता है। अच्छा, उसके बाद आपका है ट्रांसपेरेंट सॉप। ट्रांसपेरेंट सॉप, तो ट्रांसपेरेंट सॉप क्या है? तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग सॉप्स इन इथानॉल। कहने का मतलब है ट्रांसपेरेंट सॉप, ट्रांसपेरेंट, देखिए बहुत सारा साबुन जो होता है ना जिसके आर पार दिख जाता है, मतलब पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। जैसे आपका देखिए पियर्स का साबुन, जो पियर्स का साबुन होता है ना आपका, पियर्स का साबुन, अच्छा पियर्स का साबुन कौन सा होता है आपका घर में देखे होंगे, जिसका आर पार दिख जाता है आपको। तो जैसे हो गया पियर्स, जो होता है पियर्स का साबुन, ये हो गया आपका पियर्स। तो पियर्स का जो सॉप भी होता है उसमें जो होता है हम लोग, वो जनरली जो होता है वो आर पर उसमें दिख जाता है आपका साबुन में। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मतलब ट्रांसपेरेंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग सॉप्स इन इथानॉल एंड देन इवापोरेटेड द एक्सेस सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये साबुन जो होता है वो अल्कोहल से बनाया जाता है ताकि वो हल्का हो जाए, और उसको फिर बाद में गर्म कर देते हैं। इवापोरेट का मतलब होता है बाष्पशील कर देना, उसको मतलब गर्म कर देना, उसके सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट कौन सा होगा? सॉल्वेंट को में इथानॉल। इथानॉल जो होता है वो सॉल्वेंट जैसा काम करेगा, उसको गर्म कर देंगे तो बन जाएगा ट्रांसपेरेंट सॉप हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट मतलब इसका आर पर सब दिखेगा आपका, तो वैसा साबुन जो होता है। उसके बाद है मेडिकेटेड सॉप, जो मेडिकल से प्राप्त किया जाता है, जैसे उसको बोलते हैं मेडिकेटेड सॉप। जैसे मान लो कि किसी को बोलता है कि खुजली उजली हो गया या फिर कोई भी बीमारी, तो बोलता है एक साबुन लगाइए, तो वो साबुन जो होता है आपका मेडिकल में दिया जाता है। तो वैसे साबुन में क्या होता है? तो वैसे साबुन जो होता है उसमें एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है उसमें? एंटीसेप्टिक होता है। जैसे डिटॉल, डिटॉल जो होता है आपको सुना, डिटॉल एक साबुन, डिटॉल का साबुन भी आता है। तो डिटॉल जो होता है, तो ऐसे साबुन, ऐसे सॉप जिसमें एंटीसेप्टिक रहता है, जैसे डिटॉल रहता है, सेवलॉन रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकेटेड सॉप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मेडिकेटेड सॉप। उसके बाद देखिएगा लॉन्ड्री सॉप। लॉन्ड्री सॉप क्या होता है? तो लॉन्ड्री सॉप का मतलब होता है जो लॉन्ड्री में जो होता है, जैसे आपका कपड़ा जहाँ साफ़ करने देते हैं हम लोग, तो वहाँ पर जो साबुन होता है उसमें आता है आपका बोरेक्स। 11 का टॉपिक है आपका बोरेक्स। बोरेक्स रहता है उसमें, जिसका फार्मूला बताए थे 11 में, Na2B4, और उसके बाद हो जाता है O6। क्या हो जाता है आपका? O6। ये होता है आपका Na2B4O6, इसी को बोलते हैं हम लोग बोरेक्स। कहने का मतलब बोरेक्स जो होता है, या फिर सोडियम रोजोनेट। देखिए रोजनेट किसमें लिखा है? ROSINATE, रोजनेट। ये डालते हैं हम लोग किसमें? ये जो लॉन्ड्री शॉप में, ताकि जो होता है उसमें कपड़ा जो है इजीली आपका साफ़ हो जाता है। अब ये जो हो गया आपका
अब ये हो गया, ये देखिए कितना तीन टाइप का, जितना भी सॉप है सॉप का टाइप्स आपका ख़त्म हो गया। पहला है आपका टॉयलेट सॉप, मतलब जिसको हम लोग घर में अपना नहाने के लिए बहुत सारा काम में काम करते हैं, उसको बोलते टॉयलेट सॉप। टॉयलेट सॉप में क्या रहता है, तो इसमें टीएफएम रहता है, टोटल फैटी मटेरियल। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए परफ्यूम डालते हैं, जनरली बायोथाइनॉल, और कलर भी अलग अलग कलर का सॉप आता है। उसके बाद आपका है ट्रांसपेरेंट सॉप, जिसका मतलब हम लोग चार आर पर दिखता है ऐसा सॉप होता है, जैसे पियर्स का साबुन हो गया, वैसा साबुन हो गया, और भी बहुत सारा साबुन है। तो ये सारा सॉप जो होता है आपका ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद मेडिकेट सॉप, जिसको मेडिकल में डाल निकालते हैं, मेडिकल से दिया जाता है, जैसे आपका हो गया डेटॉल या सेवलॉन, ऐसे जिसमें एंटीसेप्टिक रहता है, उसको बोलते हैं मेडिकेटेड सॉप। उसके बाद आपका हो गया लॉन्ड्री सॉप, कहने का मतलब है जिसको हम लोग लॉन्ड्री से जो है प्राप्त किया, लॉन्ड्री में डाला जाता है, लॉन्ड्री में आपका जो है रहता है, जिससे हम लोग कपड़ा वपड़ा वॉश करते हैं, वहाँ जो कपड़ा वॉश किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ सॉप। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ऐसे आपका जो है पूरा हुआ कंप्लीट हो गया था, फिर भी हमको लगा कि ये चैप्टर जो होता है, चैप्टर जितना नंबर से पूछता है उससे ज़्यादा आपके जीवन अपने लाइफ के लिए जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कुछ जो होता है इसमें इम्पोर्टेंट जो होता है आपका, मतलब इसमें कौन सा ऐसा ऐसा मेडिसिन है जो यहाँ रखा जाता है, ताकि आपका जो कुछ बीमारी, ऐसे तो बहुत सारा बीमारी और भी है जिसका क्यूरियोसिटी आप अब बाद में हमको पूछेगा तो आपको हम जवाब दे देंगे। फिलहाल जो होता है कुछ जो जनरली होता है उस प्रकार का जो आपका डिजीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे अभी इसको वन लाइनर से कंप्लीट किए, जिससे हो गया मलेरिया। तो मलेरिया का जो होता है आपका आपका मलेरिया, तो ध्यान दीजिएगा, मलेरिया जो होता है उस मलेरिया फीवर, तो मलेरिया को जो होता है हम लोग इसका इलाज किया जाता है क्यूनन, क्या नाम है इसका, क्यूनन। ये हो गया आपका क्यूनन। उसके बाद देखिए हाइपर टेंशन। अच्छा, हाइपर टेंशन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाइपर टेंशन का, देखिए हाइपर टेंशन का मतलब देखिए, अगर आपका बीपी हाई हुआ, ब्लड प्रेशर, अगर बीपी अगर आपका हाई हो गया तो आपको होगा हाइपर टेंशन, मतलब एचपी, क्या हो जाएगा आपका, एचपी होगा। और जैसे आपका हाइपर टेंशन हो, जैसे आपका बीपी हाई होगा आपका हाइपर टेंशन होगा, और जैसे आपका हाइपर टेंशन होगा वैसे आपको होगा हार्ट अटैक, क्या हो जाएगा आपका, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक होने के बाद आपको जो हार्ट अटैक होगा उसके बाद आपका क्या होगा, तो हार्ट अटैक होने के बाद आपका होगा डेथ, मतलब हो जाएगा आपका, ये आपका होता है अल्टीमेटली आपका जो होता है मृत्यु हो सकता है, आपका मौत हो सकता है। कहने का मतलब हाइपर टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो बीपी हाई के चलती होता है, और बीपी हाई होता है तो आपका हाइपर टेंशन होता है, और उसके चलते आपका जो हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक के बाद तो आपका जो होता है अल्टीमेटली आपका डेथ हो सकता है। तो ये जो होता है हाइपर टेंशन का जो इलाज किया जाता है वो किया जाता है रेसर पाइन। और रेसर पाइन जो नाम है आपका RESERPIN, ये एक प्रकार का ट्रैंकुलाइजर्स है, और हम ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में पढ़ा चुके हैं ट्रैंकुलाइजर्स क्या होता है। अब देखिए इसके बाद जो होता है आपका सेकंड में क्या है, तो आपका जो सेकंड में है उसके बाद आपका है पैरासीटामोल। देखिए पैरासीटामोल जो है ना, यहाँ पैरासीटामोल, इसमें ध्यान दीजिएगा छूट गया कुछ चीज़, हम इसके बारे में लिखने वाले थे। पैरासीटामोल आपको सबको पता है पैरासीटामोल कैसे होता है, तो पैरासीटामोल का एक और नाम है जो यहाँ लिखा है नहीं, हम पता लिखा देते हैं। पैरासीटामोल का जो मार्केट में जो बिकता है वो ऐसे बिकता है आपका क्रोसिन, क्रोसिन एन, या ये हो गया कैल्पॉल, क्या हो जाएगा, कैल्पॉन एन है आपका, कैल्पॉन, या फिर ये हो जाएगा आपका, ऐसे दो है केरोसिन या फिर कैल्पॉन। तो यही हम लिखने थे कि पैरासीटामोल जो होता है वो मार्केट पे जो होता है या तो क्रोसिन के नाम से बिकता है या तो कैल्पॉल के नाम से, या फिर किसी किसी में तो पैरासीटामोल लिखा ही रहता है आपका कि पैरासीटामोल लिखा हुआ है। ये जनरली बुखार के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्रोसिन या कैल्पॉल ये दोनों जो होता है पैरासीटामोल का ही टर्म है, और ये दोनों दवा, ये दोनों में से कोई दवाई आपका, दोनों ही बुखार के लिए होता है, लेकिन ये तभी लिया जाता है जब आपका मतलब बुखार हो और सर्द, मतलब थोड़ा सा खाली बुखार के लिए जाता है। लेकिन अगर बुखार के साथ साथ अगर दर्द भी हो,
बुखार के साथ साथ अगर आपका दर्द भी हो, तब जो है ये दवाई नहीं लिया जाता, या फिर इसको लेने से उतना काम नहीं होगा क्योंकि इसकी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तब एक नया दवाई लिया जाता है जिसका नाम है आपका आइबोप्रोफेन। आइबोप्रोफेन, ध्यान दीजिए कि इसके बारे में पीछे आगे हम पढ़ाएंगे आइबोप्रोफेन के बारे में, आइबोप्रोफेन के बारे में। लेकिन फिलहाल जो होता है आपका क्रोसिन के बारे में जान लीजिए कि क्रोसिन जो होता है आपका, मतलब जो क्रोसिन है, ये क्रोसिन या तो आइबुप्रोफेन, ये दोनों चीज़ हम लोग पैरासीटामोल का ही नाम है, ये इस तरह होता है आपका जो होता है यूज होता है। लेकिन अगर आपको दर्द भी हो, बुखार के साथ साथ थोड़ा दर्द भी हो, तो उस समय आपको जो होता है आपका केरोसिन के जगह पर आपको आइबुप्रोफेन लेना पड़ेगा, जिसके बारे में नीचे पे दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, तो ये आपका समझ में आ गया कि जो होता है पैरासीटामोल के बारे में। यहाँ लिखा नहीं, छूट गया यहाँ पर, वो लिखने वाले थे। ये सारा टर्म याद रखिएगा, सब टर्म के बारे में हम अलग से एकदम सर्च कर करके इसके बारे में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप इसमें समझ लीजिए। कुछ टर्म जो होता है आपका पर्सनल चीज़ के लिए भी होगा, तो वो आप उसमें थोड़ा और रिसर्च करके घर में पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका सेमेटिडाइन और रेनेटिडाइन, तो ये दोनों जो है ना, सेमेटिडाइन, आपको पता हो कि एंटासिड के रूप में आजकल इनो का यूज होना बहुत ज़्यादा हो गया। इनो, नींबू पानी जिसको बोलते हैं इनो, तो इनो यूज हो गया। लेकिन पहले के टाइम पे सेमाटाडाइन, सिमेटेडाइन और रेनेटिडाइन, सिमेटेडाइन और रेनेटाइन बहुत ज़्यादा यूज होता था। सिमेटेडाइन और रेनेटाइन पहले होता था किस तरह में, एंटासाइड के रूप में पड़ती है हम लोग। आजकल तो इनो का ज़्यादा यूज हो गया, इनो भी हो गया और भी बहुत सारा चीज़। लेकिन पहले होता था सिमेटेडाइन और रेनेटाइन, एक प्रकार का एंटासिड है, मतलब पड़ती है मतलब एसिडिटी को मारता है पेट का, पेट मतलब स्टमक का। अच्छा, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो होता है आपका, उसके बाद है आपका एनाल्जेसिक्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनाल्जेसिक्स। आपको पता होगा एनाल्जेसिक्स मतलब कौन सी हम बताए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं दर्दनाशी। क्या बोलते हैं, दर्दनाशी। तो इसीलिए इसका नाम है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पेन किलर। क्या नाम है इसका आपका, पेन किलर के रूप में इसका यूज होता है। किसका भाई, तो पेन किलर के रूप में होते हैं एनाल्जेसिक्स। जो भी आपका एनाल्जेसिक्स है वो एक पेन किलर है। और आपको पता होना चाहिए कि हम एनाल्जेसिक्स में क्या क्या पढ़ाए थे, नॉर्कोटिक्स और नॉन नॉर्कोटिक्स। इसमें एस्पिरिन बताए थे, मॉर्फिन, कैडोइन, हेरोइन, ये सारा जो होता है इसका आपका एग्जाम्पल है। अच्छा, ये चीज़ समझने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये जो होता है आपका, ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद जो होता है एनालिसिस आप समझ में आ गया। इसके बाद एस्पार्टम। तो ध्यान दीजिए कि एस्पार्टम जो होता है, हम छूट गया था, देखिए हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में आपको पढ़ाए हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है। लेकिन हम आपको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में एक पढ़ाए थे सैकरिन, एक पढ़ाए होंगे आपको सुक्रोलोज, और एक पढ़ाए थे आपको एलिटम। लेकिन एक और है था जिसका नाम था एस्पार्टम, और ये जो होता है 100 टाइम्स स्वीटर है केन शुगर से, जो छूट गया था आपका। तो इसको लिख लीजिएगा कि ये जो आर्टिफिशियल है, जो नेचुरली स्वीटनिंग एजेंट्स को अलग डाला जाता है उसके मतलब जगह पे, उसको बोलते हैं। तो एक है आपका सैकरिन। तो सैकरिन के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि सैकरिन जो होता है 500, 550 जो होता है आपका टाइम्स जो होता है स्वीटर देन कैन शुगर। तो सिर्फ वहाँ हम एक्चुअली बता चुके हैं कि सैकरिन जो होता है आपका वो डायबिटीज़ की बीमारी के लिए दिया जाता है। सैकरिन जो होता है ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस ये जो होता है डायबिटीज़ की बीमारी वाला पर्सन को ही दिया जाता है, पेशेंट को ही दिया जाता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसीलिए ये जो होता है हम लोग का यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से जो है ये निकलता है, यूरिन के माध्यम से इसमें निकल जाता है ये चीज़। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका सोडियम लोरियल सल्फेट।
क्या नाम है आपका, सोडियम लोरियल सल्फेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जानने से बाद आपको बहुत सारा चीज़ के बारे में नॉलेज होगा। देखिएगा, सोडियम लोरियल सल्फेट जितना भी आपका सॉप है, सॉप्स या फिर टूथपेस्ट, क्या नाम है आपका, टूथपेस्ट। सॉप में या तो टूथपेस्ट, देखिए सॉप लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, ये सॉप है या टूथपेस्ट, जितना भी सॉप या टूथपेस्ट है उसमें जो भी आपका झाग आता है, जो भी आपका झाग आता है वो ड्यू टू होता है सोडियम लोरियल सल्फेट, सोडियम लोरियल सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका तरफ में ये जो होता है बेन, क्या है, बेन, क्योंकि जो होता है ये कैंसर पैदा करता है, लेकिन इंडिया में भी चलता है, इंडिया में इसका रनिंग है, क्योंकि जो होता है अभी इसके जगह कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। तो इसका मतलब हम लोग जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, सोचिए वहाँ भी आपका जो है झाग जो निकल रहा है वो झाग वही चीज़ से बनाया गया है जो साबुन में, जिसके चलते आपका झाग निकलता है। दोनों ही आपका जो होता है वो सोडियम लोरियल जो होता है वो सल्फेट के चलते होता है। उसके बाद देखिए नया लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बारे में बताया था कि ये एंटीबायोटिक है, लेकिन एंटीबायोटिक है, लेकिन ये कौन सा बीमारी के लिए होता है तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका नाम है आपका टीबी बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी बीमारी के बारे में हम वीडियो दे चुके हैं कि इसमें जो होता है आपका टीबी बीमारी में क्या होता है। तो कुछ टीबी बीमारी जो होता है आपका ट्रांसमिटेड भी होता है, मैंने कि एक आदमी से दूसरे पूछते, जैसे फेफड़े का टीबी हो गया, फेफड़ा का टीबी। इसमें क्या होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा खांसी आता है, और प्लस जो होता है आपका मुंह से जो होता है आपका, जब भी खांसता है तो उसमें आपका खून निकलता है, मतलब ब्लड निकलता है, तो वो एक टीबी बीमारी है। तो टीबी बीमारी भी जो होता है जनरली हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए लिखिए क्लोरमफेनिकोन। तो एक दो बीमारी है, इस बीमारी के बारे में आपको पता है, और नहीं तो रिसर्च करके देख लिया, टाइफाइड बीमारी, और एक होता है निमोनिया। टाइफाइड और निमोनिया जो दो बीमारी, इसके बारे में अभी हम आपको वीडियो और भी कुछ भेज देंगे कि टाइफाइड और निमोनिया बीमारी। तो ये दोनों बीमारी के लिए काम आता है आपका क्लोरमफेनिकल। ये भी एक प्रकार का आपका जो होता है ये एंटीबायोटिक है। क्या है आपका, एंटीबायोटिक। मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन समझ में आ गया टीबी बीमारी के लिए, क्लोरोफॉन हो गया आपका, क्लोरमफेनिकॉल हो गया आपका टाइफाइड बीमारी के लिए। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए और भी कुछ है आपका गेनेरिया बीमारी। ध्यान दीजिएगा, गेनेरिया जो एक ऐसा डिजीज है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। जैसे बहुत सारा बीमारी जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में जैसे हो गया आपका HIV, मतलब एड्स, एड्स जो होता है आपका HIV, HIV मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एड्स, एड्स का बीमारी जो होता है ये वाला बीमारी हो गया। इसी प्रकार एक गेनेरिया एक प्रकार का जो होता है आपका जो होता है एक डिजीज होता है। ये डिजीज भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो ये जो बीमारी होता है इसको इलाज करने के लिए जनरली, इसको इलाज करने के जनरली जो होता है वो होता है आपका या तो सेफ्ट्रोक्साइन, सेफ्ट्रीऑक्साइन डाला जाता है उसको, या तो उसको दिया जाता है या फिर आपको जो है देना पड़ेगा एजिथ्रोमाइसिन, जिसका दूसरा नाम है सेफाक्साइन। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। एक आपका जो होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जो आपको ये दिख रहा है ये भी हो जाए एक इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। जब भी आपका गेनेरिया जैसा बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, तो इस बीमारी में अगर आपका डॉक्टर देता है सेफ्ट्रीऑक्साइन भी होती है, एक प्रकार का इंजेक्शन देगा। लेकिन अगर वो आपको दे रहा है माउथ से, बोलेगा ये चलो माउथ से आपको लेना है चीज़ को, तो या तो आपको इस बीमारी के लिए एजिथ्रोमाइसिन देगा या तो आपको सेफाक्साइन देगा। और ये दोनों जो होता है इनहेल बाय द माउथ, मतलब माउथ के द्वारा जो होता है लिया जाता है। क्लियर हो गया, चलिए समझते हैं। ये गिनेरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी होता है वो बीमारी खतरनाक होता है। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद है आपका इथेलाइन, इथेलाइन जो होता है इथेलाइन एस्ट्रोडाइल, इथेलाइन एस्ट्रोडाइल। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो होता है वो दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन।
तो हम दो दवाई का नाम पहले ही बता चुके हैं, एक नॉर्देनड्रॉन, एक नोवेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, निर्देनड्रॉन और नोवेस्ट्रॉल। तो दोनों ही जो होता है, एक एस्ट्रोजन पे काम करता है और एक प्रोजेस्टेरोन पे काम करता है, और दोनों ही जो होता है वुमेन्स पे पाया जाता है। वुमेन्स का जो हार्मोन है, ये दोनों वुमेन्स जो होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जनन के लिए जिम्मेदार होता है, ये दोनों हार्मोन, इस दोनों को कंट्रोल करने के लिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल के लिए दो टाइप्स का अलग अलग जो होता है मेडिसिन आता है, इसके बारे में बता चुके हैं। लेकिन दोनों को कॉम्बिनेशन में अगर आपका एक मेडिसिन आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इथाइल इथाइल एस्ट्रोरेडियल। ये जो बीमारी, ये जो होता है, ये तो एस्ट्रोजन से भी आता है और प्रोजेस्टेरोन से भी आता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन पे आता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए काम आता है आपका। आप जो आपका एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन जो होता है आपका, एस्ट्रोजन जो होता है वो अंडाणु को निकलने के लिए आपका जो होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो सेक्सुअली जो होता है इनहेरिटेंस के लिए काम आता है। अच्छा, उसके बाद आपका लास्ट ये है आपका आइबुप्रोफेन, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम पहले डिस्कस करते हैं आइबुप्रोफेन के बारे में। तो जब भी आपका कहीं बुखार उखार होता है जनरली, तो उसमें एक जो होता है आपका आइबुप्रोफेन का यूज़ कीजिए, क्योंकि आइबुप्रोफेन जो होता है वो बुखार के साथ साथ दर्द को भी मारता है। और ध्यान दीजिएगा, पीरियड के टाइम पे ये जो होता है एक सबसे अच्छा पेन रिलीवर, जो दर्द होता है उस पेन को रिलीवर कर, मतलब उसको उसको जो पेन रिलीवर के काम होता है, उस पे जो होता है आपका ये काम आता है आइबुप्रोफेन के रूप में ड्यूरिंग द पीरियड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट है आपका माइ माइफ्री स्टोन। क्या लिखा है आपका? माइफ्री माइफ्री स्टोन। ध्यान दीजिएगा,